एक्सरसाइज साइज 6.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पी क्यू आर टी यस 110 135 देखिए फिगर में दिया है साइड QP एंड QR ऑफ ट्रायंगल साइड PQ एंड QR both are produced to point T and S. If angle SPR is equal to 135 degree and angle PQT is equal to 110 degree. Find angle PRQ. Angle PRQ हमको ये एंगल फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन ए एंगल फाइंड करने के लिए हमको ए और ए एंगल पहले में निकालना होगा, क्योंकि यहाँ एंगल दिया हुआ है, यहाँ एंगल दिया हुआ, तो ये दोनों एंगल का यूज करके हम ये एंगल और ये एंगल निकालेंगे। तो देखिए एंगल पी ये एंगल और ये एंगल SPR प्लस एंगल RPQ इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर ये स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर होंगे दोनों, यानी SPR कितना है 135 प्लस एंगल RPQ इज इक्वल टू 180 और एंगल RPQ इज इक्वल टू 180 माइनस 135 यानी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा ये 45 डिग्री। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं।
इसी तरह सिमिलरली पी क्यू टी एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम लीनियर पेयर ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल प्लस ये एंगल लीनियर पेयर होंगे तो पी क्यू टी कितना है 110 दिया है प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 और एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। कितना आंसर 70 डिग्री। तो हमको ये भी मिल गया कितना 70 डिग्री। अब ये कैसे निकलेगा, जब दो एंगल हमको मिल गया तो ये पता है थ्योरम 6.7 से ऑल द थ्री एंगल्स सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑल द थ्री एंगल्स सम इज इक्वल टू 80 डिग्री। यानी एंगल पी आर क्यू प्लस 45 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यार पी आर क्यू प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 115 तो कितना हो जाएगा ये 65 डिग्री। ये कितना हो गया आपका 65 डिग्री। आई बात समझ में? क्लियर है? ये लीनियर पेयर बनाइए, इसको लीनियर पेयर बनाइए, इससे जो है आपको दोनों एंगल ये मिल जाएंगे। दोनों एंगल ये मिल गए तो तीसरा एंगल 180 में से दोनों ऐड करके निकाल देंगे, ये आ जाएगा आपका एंगल थर्ड। ये रहा आपका क्वेश्चन 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है XYZ वो पॉइंट देखिए इन फिगर एंगल एक्स कितना दिया हुआ है 62 डिग्री। क्या है 62 डिग्री। एंगल XYZ ये एंगल
YZ 54 डिग्री। ये है YO एंड OZ। are bisector of angle OYZ and Y bisector of angle XYZ and XZY दोनों बाइसेक्टर हैं। देन फाइंड OZY एंड OZY OZY हमको OZY फाइंड एंगल OZY, ये एंगल एंड YOZ ये एंगल YOZ, ये दोनों एंगल हमको फाइंड करना है। तो देखिए एंगल Y इज इक्वल टू कितना है, एंगल Y एंगल XYZ Y इज इक्वल टू 54, Y इज इक्वल टू 54, ये टोटल कितना है 54 डिग्री है। देन हमको एंगल OYZ एंगल केवल ए एंगल हमको निकालना है, तो y बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। ए एंगल कितना हो गया आपका 27। निकालना कौन सा है, फाइंड OZY ये देखिए, इसको बाद में निकालते हैं। यहां देखिए एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z, ये तीनों मिलकर क्या हो गए 180। तीनों मिलकर क्या हो गए 180, क्योंकि प्रॉपर्टी आप लिखेंगे ऑल द 3 एंगल
सम इज इक्वल टू 180, ये थ्योरम के अनुसार। तो x और y कितना दिया है, x 62 डिग्री प्लस y कितना है 54 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। यानी 116 डिग्री प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 64 डिग्री। कितना हो जाएगा 64 डिग्री, z क्या हो गया 64 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये y 54 है तो ये क्या है बाइसेक्टर है ना, ये बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल आपका ओ एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल हो जाएगा 54/2 यानी 27 डिग्री। एंड ओ एंगल ओ जेड y इज इक्वल टू 64/2, क्योंकि ये भी बाइसेक्टर है, इसका ये 64 आया है तो इसका बाइसेक्टर कितना हो जाएगा 32 डिग्री। तो हमको ओ जेड वाई तो फाइंड आउट करना था, ओ जेड वाई तो ये हमको आंसर मिल गया 32 डिग्री। अब हमको निकालना है ये एंगल वाई ओ जेड, तो वाई ओ जेड क्या हो जाएगा, जब ये एंगल और ये एंगल दोनों हमको मिल गए हैं तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा, तो क्या हो जाएगा एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू एंगल एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 180। ये तीनों का सम कितना होगा 180 होगा। हमको वाई ओ जेड निकालना है तो वाई ओ जेड एंगल वाई ओ जेड प्लस ओ वाई जेड कितना आया है आपका 27 है, 27 प्लस ओ जेड वाई कितना है 32 है, ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, यानी एंगल ऊपर लिख लेते हैं एंगल वाई ओ जेड प्लस 59 इज इक्वल टू 180। ये जब ट्रांसफर होके जाएगा तो क्या हो जाएगा एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59 इज इक्वल टू 121 डिग्री। कितना हुआ दूसरा एंगल 121 डिग्री। आई बात समझ में, ये रहा क्वेश्चन दूसरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3, AB पैरेलल टू DE ये गिवन है। BACA एंगल दिया हुआ है कितना आपका 35 डिग्री। BAC एंगल BAC इज इक्वल टू 35 डिग्री गिवन है। एंड CDA ए एंगल कितना गिवन है 53 डिग्री। CDA एंगल CDA गिवन है 53 डिग्री। फाइंड DCA ये आपको DCA आपको ए एंगल फाइंड आउट करना है। फाइंड एंगल DCA। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन ABD पैरेलल लाइन है और AC ट्रांसवर्सल लाइन है। तो क्या हो जाएगा BAE एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल AED एंगल AED। क्यों? ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। DCE फाइंड करना है। DCE ये हो गया कितना आपका, ये भी 35 डिग्री हो गया। अब हमको ये एंगल नहीं फाइंड करना, फाइंड करना हमको कौन सा, ये एंगल C DCE फाइंड आउट करना है। तो ए एंगल फाइंड कर जब हमको दो एंगल मिल गया तो 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये दोनों को सम को 180 में से माइनस कर देंगे तो ये आपका एंगल हो जाएगा। यानी एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी एंगल C प्लस एंगल D कितना 53 प्लस 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
180 इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 58 माइनस 58, अरे 58 नहीं होगा, 88 होगा। क्या होगा 88, तो ये बराबर कितना होगा 92 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा DCE, एंगल DCE इज इक्वल टू 92 डिग्री। सीधे से देखिए ये भी इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये अल्टरनेट एंगल आपका मिला, ये अल्टरनेट एंगल, तो ये एंगल बराबर हो गया। और ये दिया हुआ है 53, ये भी 35 दिया था, और ये जो है पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हुआ, तो 35 डिग्री क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों एंगल जब मिल गए तो तीसरा हमको क्या है 180 में से दोनों का सम माइनस कर देंगे तो ये एंगल आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में?